श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम आपको एक बहुत ही असरदार उपाय के बारे में बताने वाले हैं और इस उपाय का नाम है दोस्तों वटकेश्वर महादेव वाला उपाय। और यह उपाय जो भी व्यक्ति कर लेते हैं उसके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, खासकर लोगों को बच्चों से संबंधित या बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है कि उनका जो बच्चा है वह बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, जिद्दी स्वभाव का बच्चा है, बच्चे की याद शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, या उनका जो पति है जो खर्च पर खर्च करता ही रहता है। मतलब पैसों की समस्या से भी आप लोग इस उपाय को करके निजात पा सकते हैं दोस्तों, है ना। खासकर वे लोग इस उपाय को ध्यान से सुनेंगे जिन लोगों को अपने किसी भी प्रकार की जो मनोकामना होती है उसे पूरा करवाना हो, है ना। क्योंकि दोस्तों यह उपाय जो है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है और इस उपाय को पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी कथा के दौरान बहुत ही विस्तार से बताया है, जिसे मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन यह उपाय बहुत ही सरल सा उपाय है दोस्तों, आप इस उपाय को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से कर भी सकते हैं। अब देखो दोस्तों, वटकेश्वर महादेव वाला उपाय है तो इस उपाय को घर के कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, तो इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकते हैं, है ना। जिस व्यक्ति को अपनी मनोकामना को पूरा करवाना हो, जिस व्यक्ति को कोई समस्या है, जो अपनी समस्या से राहत पाना चाहता है, वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। लेकिन उपाय का लाभ आपको दुगना तरीके से लेना है दोस्तों, तो यह उपाय घर की जो माता बहनें होती हैं वो करेंगी तो और भी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। क्योंकि घर की जो माता बहन होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी कोई भी उपाय को करती हैं तो उपाय का फल आपको दुगना होकर मिलता है। अब दोस्तों, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह वटकेश्वर महादेव वाला उपाय है, यानी कि आपको इस उपाय में वट वृक्ष के आसपास में जाना ही होगा, है ना। और वट वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों, तो बरगद के पेड़ को ही वट वृक्ष कहा जाता है। लेकिन उससे पहले आप यह जान लो कि इस उपाय को आपको कब करना है, किस समय पर करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, वटकेश्वर महादेव वाला उपाय है और वटकेश्वर महादेव वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको सोमवार के दिन में ही करना चाहिए। चाहे तो आप कोई भी महीना हो, है ना, कोई भी महीना में, लेकिन उस दिन सोमवार होना चाहिए। सोमवार के दिन आप वटकेश्वर महादेव वाला उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सोमवार के दिन आपको कौन से समय में इस उपाय को करना है, सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो वटकेश्वर महादेव वाला उपाय है तो इस उपाय को आपको शाम के समय में ही करना होगा, क्योंकि दोस्तों इस उपाय में आपको दो सामग्री की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले नंबर पर तो आपको एक लौंग लेना है और दूसरे नंबर पर आपको गोल बत्ती का एक दीपक लेना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय में लौंग का उपयोग कर रहे हैं तो लौंग कहीं पर भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। लौंग के ऊपर में जो फूल बना रहता है वहाँ फूल भी लगे हुए रहना चाहिए। और गोल बत्ती का दीपक आप चाहें तो आटे का भी ले सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो दोस्तों, शाम के समय यानी कि प्रदोष काल का जो समय होता है वो कब होता है, तो वहाँ भी हम आपको अच्छे तरीके से बता दें कि शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच को ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। इस समय सूर्य अस्त होता रहता है, तो इस समय ही आपको यह वटकेश्वर महादेव वाला उपाय को कर लेना है। देखो दोस्तों, अब हम आपको उपाय को करने की विधि के बारे में बताते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है। जैसे कि पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है वैसे ही हम आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से समझा करके बताने वाले हैं। अब आप जैसे ही लौंग और गोल बत्ती की दीपक की व्यवस्था कर लेते हैं, अपने उपाय को करने के लिए आप लोग सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं, तो आपको अपने घर के आसपास में जहाँ पर भी बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष का पेड़ है, वहाँ पर आपको अपनी दोनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है। और पहुंचने के बाद में सबसे पहले आपको गोल बत्ती के दीपक को जो है वो प्रज्वलित कर लेना है। और प्रज्वलित करने के बाद में आपको उस दीपक को वट वृक्ष के जड़ के पास में लगा देना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, आपने जो एक लौंग लेकर के आए हुए हैं उसको आपको अपने हाथ में अच्छे तरीके से पकड़ लेना है और हाथ जोड़ करके आपको वटकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है, या आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप होता हुआ देखना चाहते हैं तो उसका आपको स्मरण कर लेना है ना। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, तो आपको अपने बच्चों को समझदार बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई में होशियार बने, ऐसा आपको भगवान भोलेनाथ जी से यानी कि वटकेश्वर महादेव जी से
प्रार्थना कर लेना है। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना हो सकती है तो उसे आपको भगवान भोलेनाथ जी को बता देना है, अपनी इच्छा को प्रकट कर देना है। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को नहीं बताना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी समस्या को भगवान भोलेनाथ जी को नहीं बताएंगे तब भी वहाँ समझ ही जाएगा, क्योंकि आप उनके भक्त हैं, है ना। भगवान के पास इतना सामर्थ्य है कि वहाँ आपको एक ही पल में रंग से राजा बना सकते हैं। और इसके बहुत से उदाहरण आपने देखे ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को उनकी भक्ति और मित्रता के कारण एक ही पल में धन वैभव से परिपूर्ण कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको वटकेश्वर महादेव जी का उपाय बताया है। यहाँ उपाय आप आसानी से किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने बहुत से उपाय को किए हैं और अभी तक आपको लाभ नहीं मिला है तब भी आप लोग घबराएं नहीं, भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास बनाए रखें। और अब आपको कोई भी उपाय नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी न करें, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है ना। अब आपको भगवान भोलेनाथ जी के नाम जप करते ही रहना है। नाम जप में इतना शक्ति होता है दोस्तों कि आपके किसी भी समस्या को आप नाम जप के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। बस आपको नाम जप बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे तो आपके जो पहले पुराने जन्म के जो पाप हैं वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी समस्याओं का अंत पूरी तरह से होगा, है ना, और आप सुखमय जीवन व्यतीत करने लगेंगे। तो दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम आप लोग जरूर लिख देना, ताकि हमें पता चल सके कि आपने अंत तक वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लिया है ना। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।